देखो, एक्सेलरेशन, आप लोग देखे होंगे गाड़ी, बाइक बाइक के, कार के, सब में एक एक्सेलरेटर रहता है। एक्सेलरेटर इसलिए उसको कहा गया है कि उसकी वो वेलोसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। इसीलिए नाम दिया गया एक्सेलरेटर। यानी कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, तो उसमें धीरे-धीरे अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो उसको कहेंगे एक्सेलरेट करना। यानी कि जो एक्सेलरेट करना, यानी एक्सेलरेटर पे पैर रखोगे तो एक्सेलरेट करेगा। बाइक में जितना ज़्यादा घुमाओगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेट होगा, यानी वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। क्लियर है? अब रही का कि एक्सेलरेटर का रिलेशन किससे निकला? वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी का अगर है रिलेशन एक्सेलरेशन, तो किस रूप में है भाई? तो उसी को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो कहा यह गया कि मान लो कि एक यहाँ पे एक बॉडी है जो चल रहा है यू मीटर पर सेकेंड से, और थोड़ी देर के बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है, ठीक है, वी मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाता है? वी मीटर पर सेकेंड। कितने सेकंड में बाद? टी सेकंड बाद। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बॉडी पहले यहाँ था, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे। टी सेकंड के बाद जैसे टी सेकंड स्पेंड कर लिए, तो बॉडी कहाँ चला गया? यहाँ पे चला गया। अब इस पूरे जर्नी में इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है। हम कह रहे हैं कि यू जो है वो, यानी कि भी जो है, हम कहें तो भी इज ग्रेटर देन यू हो, यानी कि ग्रेजुअली वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बीइंग इंक्रीजिंग। ठीक है, एज द टाइम पास है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है, वेलोसिटी उसका क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो पता चल गया ना कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं है। क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहता तो यहाँ पे यू मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे भी यू मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी सेम रहता है, यहाँ पे भी सेम रहता है, बट ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे वेलोसिटी अलग, यहाँ पे वेलोसिटी अलग, दोनों जगह वेलोसिटी अलग। तो आखिर हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? तो ये तो मेरा हो गया। तो पहले हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन कहता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम is called acceleration. It is vector and its SI यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल टी माइनस टू। ये मेरे पास अभी इसमें जो डिफिनेशन दिया गया उसमें हम बात कर ले, तो यहाँ पे देखें तो एक टर्म आया है चेंज इन वेलोसिटी, और दूसरा पर यूनिट टाइम। यानी कि यूनिट टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज अगर निकाल लें हम, तो वो क्या निकलेगा? एक्सेलरेशन निकलेगा। जाहिर सी बात है। हमने अगर कोई बॉडी चल रहा है, उसका वेलोसिटी बार बार चेंज हो रहा है, तो मुझे करना क्या है? मुझे बस इतना करना है कि एक सेकेंड में, एक मिनट में, एक घंटा में उसकी वेलोसिटी में कितनी चेंजेस हो रही है, अगर वो निकाल लेते हैं हम, तो वो मेरा क्या निकलेगा? एक्सेलरेशन निकलेगा। तो इस केस में क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ये बताओ आप। वी माइनस यू। वी क्या है मेरे पास? फाइनल वेलोसिटी। और यू क्या है मेरे पास? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। और टाइम क्या लगा है? टी सेकेंड। तो हम पहले निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी, तो वी माइनस यू। अब इस चीज को हम अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इन टाइम टी सेकेंड द चेंज इन वेलोसिटी इज वी माइनस यू। लिख सकते हैं इन टाइम टी सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी इज वी माइनस यू। इसलिए एक सेकेंड में कितना होगा? यूनिटरी मेथड लगा दिए। इन टाइम टी सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी इज वी माइनस यू। ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड में ही होगा, यूनिट तो ही ना होगा, चेंज ही ना। आम में से आम घटाएंगे तो आम ही ना होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक सेकंड में कितना चला, तो इसको हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? वी माइनस यू अपॉन टी। अब ये वी माइनस यू अपॉन टी एक लग रहा है कि रेट भी दे रहा है। ये रेट हम लोग 5 रुपये प्रति केजी लेते हैं, ये रेट देता है 5 रुपया प्रति केजी। तो ये क्या है? रेट है। तो यहाँ पे भी हमारे पास लग रहा है कि ये रेट को रेफर कर रहा है। अगर रेट को रेफर कर रहा है, तो मेरे पास एक और डिफिनेशन हो सकता है। क्या हो सकता है डिफिनेशन? तो दे सकते हैं
यहाँ पे ये किसके बराबर हो गया, एक्सेलरेशन के, ए के। अब यहाँ से एक और द रेट ऑफ क्या लिखा गया, rate of change in velocity with time is called acceleration. So simple, the rate of change in velocity, this is your rate, ठीक। एंड रेट किस चीज का है, तो चेंज इन वेलोसिटी का, विथ टाइम किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में, और उसको क्या कहें, एक्सेलरेशन कहें, ठीक है। तुम्हारे पास दो डिफिनेशन आया, याद रखना है आपको कि रेट जहां लगेगा, जहां रेट लगा, दिख रहे हैं यहाँ, रेट जहां लगा है, यहाँ पे जहां रेट लगा है, जहां पे भी रेट लगा है वहां पे पर यूनिट टाइम गायब है, और जहां पर यूनिट टाइम है ये देखते हैं तो वहां रेट गायब है। दोनों एक साथ हम इंक्लूड नहीं करेंगे अपने स्टेटमेंट में, बस बात इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, तो देख ये रहे हैं कि हमारे पास जो आया एक्सेलरेशन आया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया फॉर्मूला, v माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए, यानी कि v माइनस यू इक्वल टू ए टी, यानी कि v बराबर क्या आ गया, u प्लस ए टी। ये आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन, ये कहला इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आगे चलें, एक्सेलरेशन में ही चल रहे हैं अभी, ठीक है, एक्सेलरेशन में ही चल रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें हम लोग और आगे देखते जाएंगे। अब रही बात, जो ग्राफ प्लॉट करोगे वो किसके किसके बीच में होगा, तो यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी कौन कौन हो गया, ये अगर ले लें तो एक तो आया वेलोसिटी और दूसरा आया टाइम, आया। अब अगर हम यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ मेरा गया इसी पे, मान लो कि हमारे पास इस तरह से आया जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, तो यहाँ पे अगर मान लो कि एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, यहाँ पे जब टाइम t इक्वल टू जीरो था तो वेलोसिटी कितना था, u मीटर पर सेकेंड। जब टाइम t इक्वल टू t सेकेंड हुआ, t सेकेंड, यहाँ पे ये है हमारा t सेकेंड, तो वेलोसिटी कितना पे आ गया, v पे आ गया, यहाँ पे ये y एक्सिस है, v पे आ गया, ये वेलोसिटी का है, v पे आ गया। तो टाइम t इक्वल टू जीरो पे यहाँ था, टाइम t इक्वल टू t पे v पे आ गया। अब हम इसका पॉइंट लें तो यही ना पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट। अब यही ना हुआ मेरा ग्राफ। अगर हम कहें कि ग्राफ का इस एक्सिस के साथ, ये एक्सिस है, इस हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखें ऑन द ग्राफ ऑफ गिवन कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये मेरे पास ओ था, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, what we have, so we have tan theta, tan theta equal to what, this bc upon ab, bc, bc रेफर यहाँ से यहाँ तक अगर v था और ये u था तो v माइनस यू, तो v माइनस यू अपॉन दिस इज योर वैल्यू ऑफ t, ये t है तो ये भी t हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो क्या लिखें t, और ये किसको दे रहा है, एक्सेलरेशन को, a को दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है जी, देख रहे हो आप। अब यहाँ पे आया ग्राफ गिवन कंडीशन, ये जो कंडीशन लिए थे ना इसी का ग्राफ ले लिया, टी टाइम टी इक्वल टू जीरो पे हम यू मीटर पर सेकंड ले लिए थे, टाइम टी इक्वल टू भी। अब इस कंडीशन में हम लिख लें तो ये लिख सकते हैं, यानी ग्राफ, ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स एक्सेलरेशन एंड स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विथ टाइम एक्सिस।
स्लोप किसके एक्सिस के अलोंग लेना है, टाइम एक्सिस, ना कि वेलोसिटी एक्सिस के अलोंग। अब यहाँ पे देखो तो ये मेरे पास आ गया इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसमें एक चीज और जोड़ा गया, ठीक है। देखो, एरिया ऑफ द ग्राफ विथ टाइम एक्सिस gives value of displacement, ठीक है, और हाँ डिस्प्लेसमेंट। ये मतलब कहने का क्या है, इसका मतलब जो बात को समझ लो, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एरिया की, कि एरिया मेरा कौन सा होगा टाइम एक्सिस के अलावा, तो ये वाली अगर हम एरिया ले लें, ये ग्राफ ये खींचे है, टाइम एक्सिस ये है मेरा, तो एरिया कौन हो जाएगा, ये वाला, ये मेरा एरिया हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये मेरा पूरा एरिया हो गया। अब इसका एरिया निकालने का तो वो निकल जाएगा मेरे पास डिस्टेंस। अगर एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ हम ले रहे हैं ओ, यहाँ ए बी सी, यहाँ डी ले लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं ओ ए सी डी, या ओ डी सी ए, यही ना है, इसी का एरिया निकालना है ना। हम्म, तो इसका एरिया निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया आप निकाल लीजिए, आप निकालिएगा। इसके मतलब इस चीज़ के बारे में हम लोग बात आगे करने वाले हैं, मोशन ऑन ग्राफ, एक टॉपिक ही चलेगा मेरा मोशन ऑन ग्राफ का। केवल हम लोग ग्राफ पर ही डिस्कशन करेंगे, ग्राफ से सारा फॉर्मूला पर डेरिवेशन करेंगे। उसी में उस कड़ी में ये वाला भी आएगा। अगर हम यहाँ पे एरिया की बात कर ले तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, ये एरिया, तो हाँ, यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक यू है, तो यू इंटू टी हो जाएगा, ये वाला एरिया। और इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब ये वाला हो जाएगा मेरे पास हाफ बेस, तो बेस कितना हो गया टी, और हाइट कितना हो गया भी माइनस यू, और अभी आप निकाले हैं भी माइनस यू बराबर होता है ए टी, तो यहाँ पे अगर ए टी पुट कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। अब लग रहा है कि यहाँ पे यू टी है और ये ए टी स्क्वायर है, तो टोटल जो एरिया होगा, टोटल एरिया ऑफ द ग्राफ वो कितना हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसको कि हम लोग आगे भी देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। ये फॉर्मूला निकल गया, लग रहा है कि एक फॉर्मूला भी है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी एरिया हमेशा रेफर किसको करेगा, एरिया जब वेलोसिटी टाइम में हो, स्पीड टाइम में हो, अगर एरिया निकाल दें तो वो एरिया बताता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट इन द केस ऑफ वेलोसिटी और डिस्टेंस इन द केस ऑफ स्पीड। तो वो हमको एक चीज़ मिला, एक नया चीज़, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। अब हम लोग टाइप ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एक्सेलरेशन कितने तरह का होता है। वीडियो लंबा ना हो जाए, बोरिंग नहीं हो जाए, इसलिए मैं एक वीडियो बहुत छोटा-छोटा डाल रहा हूँ कि थोड़ा-सा वीडियो आप देखो और देख कर के चीज़ों को समझो, फिर अगले वीडियो पे चले जाओ, अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।